हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और मॉर्निंग में ही मैंने एनआईसीएल असिस्टेंट का एक इन्फॉर्मेशन दिया था। एक्चुअली वो मुझे कल ही मिल गया था। कल थोड़ा सा मैं बिजी था लेक्चर में, इंटरव्यू लेने में, इसलिए बना नहीं पाया। तो मॉर्निंग में बना दिया। और क्या होता है ना, कोई भी जब वीडियो बनाता हूँ तो नीचे ना कमेंट सेक्शन में कुछ मतलब ऐसे लोग आ जाते हैं बोलने के लिए कि भाई ये फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऐसा है वैसा है। तो आप एक जान लो ना, ये करने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको क्या कहते हैं? छपरीगिरी कहते हैं। कि आके लोगों को व्यूज़ के लिए कुछ भी बताना। भाई वैसे तो मैं करता ही नहीं, आपको पता है। आपको पता है ना, मेरा अपना अपना रेपुटेशन होता है और मैं खुद के रेपुटेशन को क्यों ये ठेस पहुंचाऊं। करेक्ट। तो इसलिए ना कभी आके आपका 2-3 सेकंड भी वेस्ट मत कीजिए लिखने के लिए, क्योंकि जब मुझे ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिलता है तब ही मैं बताता हूँ। तो मुझे आपकी बहुत चिंता है कि आपका 2 सेकंड भी वेस्ट ना हो। इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे साइड से मिलेगी ना, वो भी वो ऑथेंटिक ही होगी। और मैंने भी सुबह बताया था वीडियो में कि क्या होता है ना, कोई मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, तो भाई मुझे उस पर फेद करना पड़ता है। मैं उसको बोल नहीं सकता कि भाई तू बॉन्ड पेपर पे लिख के दे। तो अगर वैसा कुछ मतलब 99 केसेस में तो सही होता है, एक केस में अगर वैसे हो जाए ना तो वो सामने वाला पर्सन कभी कभी मुझे फंसा सकता है। तो अदरवाइज मेरे साइड से आप ये बिलीव कर लो। और बहुत लोगों को होगा, जो नए लोग होते हैं ना वो ऐसे डालते हैं। ये मुझे पर्पसफुली ऐसे इसलिए कहता हूँ मैं, क्योंकि कोई भी ऐसा कमेंट है मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको पता है उससे ना आपको बहुत लोगों का ईगो दुख जाता है कि क्योंकि ये दिस इज़ माय चैनल और मैं जिसका चाहे उसका कमेंट रख सकता हूँ, जिसका चाहे डिलीट कर सकता हूँ। तो खुद का अपमान करना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन लीजिए और पढ़ाई कीजिए और अच्छे अच्छे जॉब लेने का ट्राई कीजिए। चलो यहाँ पे क्या है, 500 पोस्ट है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन तो सुबह ही बता दिया था। और ये 30 मैक्सिमम एज है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए। और बाकी कैटेगरी के लिए जो एज रिलैक्सेशन रहता है 3-5 साल का, वो रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पर हम देखेंगे तो अभी इस साल जो एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, उसका कट ऑफ क्या था। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी जो वेटिंग लिस्ट हुई है उसमें यानी कि कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था, कितने लोग ज्वाइन किए नहीं किए, उससे भी आपको आइडिया आएगा। इसलिए सीरियसली इसको प्रिपेयर करना है। अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं भी होता है ना, तो बाद में वेटिंग लिस्ट में क्लियर होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो भाई ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। मैं कम से कम 1,000 लोगों को जानता हूँ। मेरे कम से कम 3-4 हज़ार लोग होंगे यहाँ पर पिछले 10 साल में, असिस्टेंट में, एओ में। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपको रेगुलेटरी बॉडी एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बाद देखना है तो ये नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस सब कुछ सही, सैलरी सब कुछ बहुत अच्छी है। तो चलो यहाँ पे आगे चढ़ते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये है, आपने देखा होगा बहुत जगह पे। ये तो ये न्यूज़ है और यहाँ पे क्लियर कट अभी ये न्यूज़पेपर में आएगा। ये क्या है, न्यूज़पेपर में आएगा। आई थिंक 9 या 10 तारीख को आ जाएगी। ठीक है, 10 तारीख को ये नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में आ जाएगा। अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई किसी ने ना ये टाइम पास करके ये फेक वाला बनाया है, क्योंकि उनको उनकी लाइफ ही फेक है तो वो दूसरे को भी फेक फेक करते रहते हैं। तो अब ये सैलरी है ना, यहाँ पे ये कहाँ यहाँ पे कम बताई है। ये सिर्फ सैलरी का पोर्शन है। अभी इसमें भी बढ़ोतरी हुई है, उसमें अलाउंसेस बिलाउंसेस पकड़ के ना मैं कुछ दिन के बाद, अभी मैंने सैलरी के वीडियो अभी बनाना मैंने छोड़ दिया। मैं अभी बनाता नहीं वो, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं तो बाद में कुछ टाइम के बाद मैं एक जेन्युइन सैलरी का वीडियो लेके आऊँगा। सिर्फ सैलरी नहीं, सब कुछ कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, प्रमोशन कैसा है, पोस्टिंग कैसी, सब कुछ, यानी कि आपको एक आइडिया लगेगा। क्योंकि बहुत सारे आईबीपीएस पीओ स्केल 1 नहीं, स्केल 2 भी यहाँ पे आना चाहते हैं, उनका स्केल 2 का जॉब छोड़ के। क्योंकि क्या है, लाइफ में सिर्फ पैसा नहीं, पैसा तो है लेकिन बाकी सुकून, बाकी वर्क लाइफ बैलेंस, ये सारी चीज़ें इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी हैं। और इसमें आगे भी रिक्रूटमेंट आएगी। अभी मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं। बहुत मतलब आगे जाके अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा रिटायरमेंट होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन में, सारे जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में। और बहुत वैकेंसी आएगी। तो आपको प्रिपरेशन छोड़ना नहीं है। ये साल हो जाए, अगले साल हो जाए, उसके अगले साल हो जाए, कभी भी आप जाएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में तो वर्थ है। क्योंकि आपका जो करियर है वो बहुत लंबा करियर है। 30 एज में भी ज्वाइन करते हैं तो 30 साल का करियर है, 25 साल में जाएंगे तो 35 ईयर्स का करियर है। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म यहाँ पे आपको सोचना है। तो यहाँ पर अभी देखिए, ये जो है ना, अभी ये वेटिंग लिस्ट वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये अभी जनवरी में आया हुआ नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर मैंने रेड में देखो लिखा है कि कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया और वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई। जैसे आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो सिर्फ 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, एक ने ज्वाइन नहीं किया। आसाम में देखो 4 है। करेक्ट। उसके बाद चंडीगढ़ देखो, किसी ने सुबह चंडीगढ़ का पूछा था, 4 में से 2 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। छत्तीसगढ़ है। दिल्ली में देखो 23 में से 9 लोगों ने नहीं किया है। उसके बाद गोवा में एक ही था, उन्होंने ज्वाइन किया। गुजरात है, हरियाणा देख लो, जम्मू देख लो, कर्नाटका देख लो। उसके बाद केरला है, उसके बाद एमपी है। महाराष्ट्र में देखो 81 सबसे ज़्यादा वैकेंसी अभी आने वाले टाइम में भी महाराष्ट्र में आएगी, क्योंकि हेड ऑफिस यहाँ पे है, वेस्टर्न रीजन में ज़्यादा वैकेंसी है। 16 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया।
उसके बाद मिजोरम है, उड़ीसा है, पंजाब में देखो 7 में से 4 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया। राजस्थान देखो, तमिलनाडु देखो, तेलंगाना है, त्रिपुरा है, उत्तर प्रदेश है, करेक्ट। उसके बाद उत्तराखंड है एंड वेस्ट बंगाल है। तो ये यूपी का मैंने ऐड किया, यूपी यहाँ पे देखो यहीं पे है 6, ठीक है। मतलब 14 में से 6 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, इसलिए वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई। तो कितनी भी वैकेंसी है तो भाई आपको भरना है, आज नहीं तो कल डायरेक्ट भी सिलेक्शन हो जाएगा या फिर वेटिंग लिस्ट में होगा, ठीक है। और ये सारे ऑफिसेस के मैंने यहाँ पे आपको जो वेटिंग है ये डॉक्यूमेंट उनके वेबसाइट पे है, ये मैंने यहाँ पे पोस्ट किया। तो अभी कट ऑफ देखते हैं, और कट ऑफ भाई ज़बरदस्त है, यानी कि आपको 100 में से 100 लाने का ट्राई करना पड़ेगा। ये कट ऑफ है, मान लीजिए वेस्ट बंगाल में 94.25 का कट ऑफ है, यानी कि सबसे जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है मेंस के लिए उसका मार्क्स इतना, यानी कि कुछ लोगों को भाई 99 100 मार्क्स भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत आपका प्रैक्टिस लगने वाली है, यहाँ पे इजी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, क्लरिकल लेवल का है, लेकिन यहाँ पर स्पीड बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड यहाँ पे चाहिए। सारे ऑफिसेस के कट ऑफ 90 के आसपास हैं, और आप देखिए जैसे आंध्र प्रदेश में 93.75 भी गया है। और ये है जो अप्रैल में एग्जाम हुआ, ये आपका मेंस का कट ऑफ है, यानी कि आपका क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए और कंप्यूटर और ये सारे जो सब्जेक्ट्स है जो क्लरिकल लेवल में होते हैं, प्री में तो क्यूआरई होता है और फिर बाद में, अभी सिर्फ क्यूआरई पे फोकस कीजिए भाई, अभी आप जीए में ना उस पर मत जाइए, क्योंकि यहीं से सारे लोग यहाँ पे अटक जाता है। आप में से मुझे बताइए कितने लोग ऐसे हैं कि जो ईजीएस्ट लेवल एग्जाम से आरबीआई असिस्टेंट है या ये एनआईसीएल का प्री है, ये निकलता नहीं। प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, दिन में हर दिन 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, एक पेपर एग्जाम तक, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, जनवरी के एंड में एग्जाम होने वाला है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जा पाएंगे, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में आगे आने वाले टाइम में भी बहुत रिक्रूटमेंट होने वाला है, तो इसलिए प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।